नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। वो बयान था कि मध्य प्रदेश के लोगों को ही मध्य प्रदेश में नौकरी मिलेगी। इसको लेकर काफी सियासत भी गर्म हुई। अब राजद के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की है। ये बताया है कि भारत का संविधान क्या कहता है। साथ ही साथ शिवानंद तिवारी ने और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। हमारे संविधान की शुरुआत जो है, जो पहली पंक्ति है हमारे संविधान की, जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग, मतलब जो हमारे नागरिक हैं वो बिहार के, बंगाल के, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण भारत के नागरिक हैं। और इसी से ये बोध होता है कि भारत का जो नागरिक है वो भारत के किसी भी हिस्से में जा सकता है, रह सकता है, रोजी रोटी कमा सकता है। ये पहले पंक्ति की जो भावना है, पहले पंक्ति का जो संदेश है, उसका अर्थ जो है यही है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा किया है। उन्होंने कहा है अपने भांजे भांजियों से, कहा जाता है कि वो युवाओं में बहुत लोकप्रिय है, सब लोग उनको मामा मामा कहता है। तो अपने भांजे भांजियों को संदेश देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में जो स्थानीय युवा हैं, युवती हैं, उन्हीं को का पहला हक है इस प्रदेश के रोजगार में। और इसके लिए हम यहाँ आरक्षण जो है देने जा रहे हैं। पता नहीं 70% या 75% आरक्षण की बात हुई है। अब शिवराज सिंह चौहान क्षेत्रीय पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मतलब एक राष्ट्रीय पार्टी के, और वो भी दावा करने वाली पार्टी जो इस देश में एकमात्र असली राष्ट्रवादी पार्टी है, उसके मुख्यमंत्री हैं। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की ही बात नहीं है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ के उप मुख्यमंत्री का भी इसी तरह का बयान आया है। सुना है कि महाराष्ट्र में भी इसी तरह का प्रावधान हुआ है या होने जा रहा है। वहाँ कर्नाटक से भी यही खबर आ रही है। तो ये जो एक दौर चला है, राष्ट्रीयता के मुकाबले स्थानीयता का जो दौर चला है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शिवराज सिंह चौहान के पहले कमलनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और कमलनाथ जी के ने घोषणा किया था, उसको लागू नहीं कर पाए, सरकार उनकी चली गई, लेकिन उन्होंने भी घोषणा किया था कि हम 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, निजी क्षेत्र में भी 70% जो है लोगों को रोजगार देंगे। तो कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है और भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है, और दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं। जहाँ कन्याकुमारी से कहाँ तक जो मुहावरा है हम लोगों का कि सारा भारत एक है, उसके बदले ये खंडित भारत की मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मान लीजिए क्षेत्रीय पार्टी करे, हमने देखा कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी का बयान हमने देखा। क्षेत्रीय पार्टी के बारे में आप कह सकते हैं कि साहब उनका दृष्टिकोण जो है क्षेत्रीय है, उनका दृष्टिकोण जो है व्यापक नहीं बन पाया है, राष्ट्रीय नहीं बन पाया है, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां ही तो राह दिखा रही हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। देखिए, अब जो लोग हमारे अतीत से परिचित नहीं हैं, हमारे इतिहास से परिचित नहीं हैं, उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो मैंने हमारे देश में ये मांग उठी थी, 2-3 मजबूत मांग उठी थी कि हमको इस देश से अलग करके हमको एक
स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का निर्णय दिया जाए। तमिलनाडु से ये मांग उठी थी, द्रविड़स्तान बनाने की मांग उठी थी, पंजाब से खालिस्तान बनाने की मांग उठी थी। खालिस्तान की मांग तो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी बीच बीच में उठती रहती है। और भिंडरवाला और ये वो जो वाली जो घटना है वो सबको स्मरण होगा। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में हमारे यहाँ स्वतंत्र देश बनाने की मांग उठ चुकी है। और वो तो इतना मैंने इस तरह का वहाँ संघर्ष लोगों ने किया था कि भारतीय वायुसेना ने, वहाँ जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो बम्बार्डिंग करना पड़ा था, बम्बार्डिंग किया था उन्होंने, इसका विरोध भी हुआ था बम्बार्डिंग का, लेकिन ऐसा हुआ था। तो हमारे देश में ये प्रवृत्ति रही है। हमको जहाँ तक स्मरण है, अन्नादुराई द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता थे, करुणानिधि के भी नेता थे, और मैंने एम.जी. रामचंद्रन और बाकी लोगों के भी नेता थे। 1963 में राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने ये मांग उठाई थी, द्रविड़ों के लिए अलग देश बनाने की मांग उठाई थी। तो ये हमारे यहाँ रहा है। देखिए अभी जैसे कल परसों खबर आई थी कि एक बैठक से, आयुष की एक बैठक से, वहाँ हिंदी में बैठक की कार्रवाई चल रही थी। तमिलनाडु के लोगों ने मांग किया कि नहीं साहब, अंग्रेजी में कार्रवाई होनी चाहिए, हिंदी हम नहीं समझ पा रहे हैं, या हिंदी में आप कार्रवाई कर रहे हैं तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद मैंने करने की व्यवस्था जो है होनी चाहिए, जैसे संसद वगैरह में है। उनको निकाल दिया गया बाहर। अब ऐसे लोग जिनको इस देश की समझ नहीं है, इस देश में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। आप हमारे यहाँ जो, पता नहीं कितने लोगों ने गौर किया है कि हमारे जो हम रुपए का इस्तेमाल करते हैं, नोट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप देखिएगा 17-18 भाषा नहीं, लिपियां हैं अलग अलग। जैसे हम लोग देवनागरी में लिखते हैं, अंग्रेजी वाले लोग रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, वैसे तमिल का, तेलुगु का, इस तरह का अलग अलग लिपियां हैं हमारे देश में। तो इसको सबको अपनी भाषा में काम करने की इजाज़त है। भाषा थोपने का विरोध होता है। भाषा के सवाल पर तमिलनाडु में कई बार आंदोलन हुआ है, और 1964-65 में तो कितने लोगों ने आत्मदाह कर लिया था। ये एक उत्तर भारत की जो मानसिकता है, हम उत्तर भारत के लोगों को लगता है कि हम ही देश हैं, और उसका नतीजा है कि नॉर्थ ईस्ट से आने वाले लोग जो दिल्ली में रहते हैं या कर्नाटक में रहते हैं, उनको लोग मान लेता है कि विदेशी है, चीनी है, और उनके साथ मारपीट होती है। उसी तरह से अफ्रीकन देशों से हमारे यहाँ छात्रवृत्ति पर पढ़ने के लिए जो लड़के आते हैं, उनका रंग जो है गाढ़ा काला होता है, गाढ़ा सांवले रंग के होते हैं। अब इस रंग के प्रति हमारे देश में इतनी वितृष्णा है, माना जाता है कि हमारे यहाँ दलित समाज, आदिवासी समाज के लोग जो है, उनका रंग जो है गहरा सांवला होता है, और ये लोग जो है माने अछूत हैं, ये मतलब सामान्य से कमतर लोग हैं, और उन पर जो है हमला हुआ था। अभी बेंगलोर शहर में, जो अंतर्राष्ट्रीय माने कस्मोपॉलिटन शहर माना जाता है, हिंदुस्तान के जो 4-5 कस्मोपॉलिटन शहर माना जाता है। कस्मोपॉलिटन शहर का मतलब कि वहाँ जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जहाँ कोई भेदभाव नहीं हो, उसको कस्मोपॉलिटन जो है शहर कहा जाता है। और वहाँ इस तरह की घटना हुई। तो ये जो स्थानीयता को माने प्रमुखता देने की जो बात हो रही है, अभी जो हमने आपको शुरू में ही कहा कि मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है, ये बहुत ही खतरनाक है। और इस बात को समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे बड़ी वजह जो है, वो है बेरोजगारी। हमारे यहाँ जो विकास का रास्ता हम लोगों ने तय किया है, हमारे यहाँ जो विकास का मॉडल है, इसमें रोजगार का सृजन हो ही नहीं रहा है। नए रोजगार के सृजन को तो छोड़ दीजिए, जो पुराना रोजगार है वही ख़त्म हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले अखबारों में एक खबर आई थी
कि 1,80,00,000 या 90 लाख लोगों का रोजगार जो है छीन गया है। ऐसी हालत है। हम लोग देखते हैं कि एक जेसीबी मशीन जो है कितने लोगों का रोजगार जो है खा जाता है। आपको कभी इस पर काम नहीं हुआ है बिहार में कि बिहार में ये बालू का काम जो है बहुत बड़ा रोजगार देने वाला काम है। पहले ये माने बालू की जो लदाई होती थी ट्रक पर या ट्रैक्टर पर या नदी से जो निकाला जाता था वो सर्फ से निकाला जाता था। श्रमिक लोग उस निकालते थे, अलग अलग जातियों के, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, यही लोग ज़्यादा रहते थे, पिछड़ा समाज। उसके बाद यहाँ कई तरह के मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। उससे कितने लोग बेरोजगार हुए इसका स्टडी जो है अभी तक नहीं हुआ है। तो ये एक चिंताजनक जो है डेवलपमेंट हो रहा है और जो देश के नेता हैं, जो पार्टियां हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए। अगर समय रहते हम लोगों ने ये जो बेरोजगारी की समस्या माने सुरसा की तरह मुंह बाए हुए खड़ी है, इसके समाधान के दिशा में अगर हम लोगों ने कोई प्रयत्न नहीं किया तो आगे चलकर क्षेत्रीयता के सवाल पर एक आंदोलन होगा और देश के टूटन का खतरा जो है दिखाई देगा। और अभी तो दिल्ली में जो सरकार है वो तो एकदम बिल्कुल राष्ट्रवादी सरकार है, उसके पार्टी के लोग इस तरह के कर रहे हैं। तो उसका जो माने केंद्रीय नेतृत्व है उसको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने शिवानंद तिवारी की बातें सुनी, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि संविधान ये बताता है कि हम भारत के लोग हैं, ना कि बिहार, मध्य प्रदेश और किसी अन्य राज्य के लोग हैं। और संविधान ये इजाज़त भी देता है कि भारत के तमाम लोग किसी भी राज्य में जाकर बस सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि शिवानंद तिवारी के इस बयान के बाद सियासत और कितनी गर्माती है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।